एक मारिया नाम की लड़की जिसकी उम्र महज 26 साल होती है, देखने में बहुत ही खूबसूरत, जो लंदन की रहने वाली होती है। दोस्तों, भारत के वो ज़्यादातर हिस्सों में घूम चुकी होती है। अब उसे घूमना था मथुरा और वृंदावन। फिर एक दिन वो मथुरा से वृंदावन के लिए एक टैक्सी में आ रही होती है, तभी उस टैक्सी का एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट भी इतना भयावह होता है, जो भी व्यक्ति उसे देखता है बस देखकर चीखने ही लग जाता है। दोस्तों, यहाँ पर चारों तरफ चिल्ला चोट हो रही थी, लेकिन इस रोड पर पड़ी हुई लड़की को कोई भी उठाने वाला नहीं होता। तभी वहाँ पर एक सीधा साधा टैक्सी ड्राइवर आता है और आते ही इस महिला को देखकर तुरंत ही उसे उठाता है, उठाकर अपनी टैक्सी में रखकर नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाता है। और जब वहाँ पर इस महिला का उपचार चल रहा होता है, साहब यही कहते हैं कि इस महिला का जो खून है वो बहुत ज़्यादा निकल चुका है, इसे खून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओ नेगेटिव इसका खून है और हमारे पास स्टॉक में ओ नेगेटिव नहीं है। तभी यहाँ पर ये ड्राइवर आगे आता है और कहता है कि साहब, मेरा ओ नेगेटिव है, आप जितना चाहे मेरा खून निकाल लीजिए और इस महिला को बचा लीजिए। दोस्तों, उसके बाद ये टैक्सी ड्राइवर बिना कुछ जानकारी के यहाँ पर उस महिला को खून देता है और उसके बाद जब उसकी थोड़ी तबीयत ठीक हो जाती है तो वहाँ से वो चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसके और साथी भी आ चुके थे। अब यहाँ पर जब इस महिला को होश आता है तो पूछने लगती है कि क्या हुआ था, किसने मेरी जान बचाई है। तो सब कुछ जब उसे बताया जाता है तो उस टैक्सी ड्राइवर के बारे में वो लगातार ढूंढती रहती है, चारों तरफ उसकी खोजबीन करती है, अपने पूरी ताकत लगा देती है। और एक दिन जब वो बांके बिहारी के चरणों में जाती है और वहाँ जाकर बांके बिहारी से गुहार लगाती है कि बाबा, मैं आपके यहाँ दर्शन करने के लिए आई हूँ, मुझे उस लड़के से मिला दो। दोस्तों, उसके बाद जो चमत्कार होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज 2.0 और आज की जो कहानी आप लोगों को बताने जा रहा हूं, मारिया नाम की एक लड़की की कहानी है। मारिया, जिसकी उम्र 26 साल होती है, जो लंदन की रहने वाली होती है, भारत भ्रमण पर आती है और भ्रमण करते हुए वो मथुरा आ जाती है। मथुरा से उसे वृंदावन आना था और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होने के बाद कोई भी उसे नहीं वहाँ से उठा रहा था। वहाँ पर एक लड़का होता है जिसका नाम सूरज होता है। दोस्तों, सूरज एक टैक्सी ड्राइवर होता है और वो यहाँ पर इस महिला को उठाता है, उठाकर उसे हॉस्पिटल ले जाता है और वहाँ पर जब ब्लड की ज़रूरत होती है तो इसे ब्लड भी दे देता है, उसकी जान बच जाती है। डॉक्टर भी यहाँ पर इस लड़के का धन्यवाद करते हैं और उसके बाद यहाँ से लड़का चुपचाप निकल जाता है। और जब इस लड़की को होश आता है तो यहाँ पर ये यही कहने लगती है कि मैं यहाँ पर पहुँची कैसे, मेरे साथ में हुआ क्या है। दोस्तों, पूरा वाक्य डॉक्टर साहब उसे बताते हैं कि एक लड़का टैक्सी ड्राइवर था, वो तुम्हें यहाँ पर छोड़कर गया था और तुम्हें खून की ज़रूरत थी, उसने खून भी दिया था, तभी तुम्हारी जान बच पाई, नहीं तो हमारे पास स्टॉक में ये ग्रुप भी नहीं था जो तुम्हारा ग्रुप है, तुम्हारी जान ही चली जाती। दोस्तों, अब यहाँ पर ये लड़की उस लड़के को ढूंढने लगती है कि वो टैक्सी ड्राइवर कौन है, तमाम तरह की कोशिशें करती है। यहाँ पर सोशल मीडिया पर इस तरह से कहानी बताती है कि इस तरह से मेरे साथ में हुआ था, टैक्सी से मेरे को लेकर आया था, पूरी कहानी वो डालती है, लेकिन कोई भी यहाँ पर रेस्पॉन्स नहीं आता। वो फिर सोचने लगती है कि शायद वो लड़का कोई फरिश्ता था, इस वजह से वो मुझे अब नहीं मिला। दोस्तों, फिर यहाँ पर धीरे धीरे कई दिन का समय बीत जाता है और जब इस मारिया की तबीयत बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, नॉर्मल तबीयत होने के बाद ये मारिया बांके बिहारी के चरणों में जाती है, वहाँ जाके दर्शन करती है और बांके बिहारी से गुहार लगाने लगती है कि बाबा, मुझे उस टैक्सी ड्राइवर से मिला दो जिसने मेरी इतनी मदद की है, बाबा आप कुछ कृपा कर दो। दोस्तों, विदेशी महिला के अंदर ऐसी भावनाएं होती हैं, वो यहाँ पर आकर बांके बिहारी के सामने इस तरह से नतमस्तक होती है। ऐसे ही वो दर्शन करके बाहर जा रही होती है,
तभी उसे एक लड़का दिखाई देता है और उसके साथ में एक महिला जो बूढ़ी थी और एक नौजवान लड़की दिखाई देती है। दोस्तों, उनको देखकर वो एकदम से उसे लगता है कि शायद यही वो लड़का है, क्योंकि जो उसके साथ और भी 2-3 सदस्य थे उन्होंने बताया था कि यही वो लड़का है। दोस्तों, अब उसके सामने जाकर ये खड़ी हो जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम वही टैक्सी ड्राइवर हो ना जिसने मेरी जान बचाई थी। दोस्तों, यहाँ पर वो बूढ़ी माँ भी उसकी तरफ देखने लगती है कि बेटा, ये तो इसका फ़र्ज़ था, आपको रोड पर इसने पड़ा हुआ देखा, उसके बाद आपकी इसने जान बचा दी, तो ये भगवान की ही करनी थी, इसका कुछ नहीं है इसमें। दोस्तों, यहाँ पर जो महिला होती है वो कहने लगती है कि नहीं नहीं, अगर ये नहीं होते तो मेरी जान नहीं बचती। दोस्तों, अब उससे बैठकर बातचीतें करने लगती है और बातचीतों में काफ़ी समय इसी तरह से निकल जाता है। फिर यहाँ पर वो कहने लगती है कि मैं आपकी कुछ मदद करना चाहती हूँ। ये लड़का जो टैक्सी चलाया करता था वो दूसरे की किराए की टैक्सी चलाता था और आज यहाँ पर ये मारिया उससे कहती है कि मैं आपको एक टैक्सी दिलाना चाहती हूँ, आप मना मत कर देना। ये बस ये समझना कि आपने मेरी मदद की और मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन ऐसे ईमानदार और नेक इंसान मुझे आज तक नहीं मिला। मैं आपके साथ थोड़ा सा यहाँ पर बैठना चाहती हूँ, मैं आपके घर भी जाना चाहती हूँ। दोस्तों, यहाँ पर वो लड़का उसे भी अपनी टैक्सी में बिठाता है और अपने घर लेकर जाता है और वहाँ जाने के बाद ये लड़की थोड़ी देर तो बैठती है और फिर थोड़ी देर के बाद इस लड़के को लेकर सीधे एक एजेंसी में चली जाती है और वहाँ जाने के बाद इस लड़के को एक नई चमचमाती हुई टैक्सी दिला देती है। दोस्तों, लड़का इस टैक्सी को पाकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और फिर यहाँ पर वो अपने कामकाज को करने लगता है। इधर जो ये लड़की होती है मारिया, वो यहाँ पर इस तरह से इस लड़के से प्रभावित होती है, बस वो इसमें ही अपना सब कुछ सोचने लग जाती है और फिर वो 2 महीने के लिए अपने देश लौट जाती है और वहाँ से जब 2 महीने बाद वापस इंडिया आती है तो सबसे पहले इसी लड़के से मिलती है और इस लड़के से मिलने के बाद उससे यही कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ही यही जीवन बिताना चाहती हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। दोस्तों, यहाँ पर वो लड़का कहता है कि मैडम, भला ऐसा कैसे हो सकता, बहुत बड़ी शख्सियत हो, मैं तो एक छोटा सा व्यक्ति हूँ, भला आप मेरे साथ कैसे रह सकती हो। तो यहाँ पर वो यही कहती है कि मुझे आपसे प्यार हो गया है, आपकी मातृभूमि से प्यार हो गया है, मैं यहीं रहना चाहती हूँ, आपके साथ शादी करना चाहती हूँ। दोस्तों, यहाँ पर वो लड़का अपनी माँ को इस सब के बारे में बताता है और माँ भी यहाँ पर उसे कहती है कि बेटा, पहले हमें हमारी बेटी की शादी करनी है, उसके बाद हम अपने बेटे की शादी के बारे में सोचेंगे। तो वो लड़की कहती है ठीक है, आप इनके लिए कोई लड़का देख लीजिए, मैं शादी का सारा खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, अब यहाँ पर वो लड़का भी खुश होता है और ये लड़की भी बहुत ज़्यादा खुश होती है, दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये लड़की इस लड़के के लिए एक विदेशी टैक्सी सर्विस खुलवाती है और उसमें करीब करीब 25 टैक्सियाँ नई चमचमाती हुई आती हैं और यहाँ पर ये लड़का उन लोगों को काम देता है जो लोग बेरोजगार होते हैं, जिनके पास बहुत ही पैसे की कमी होती है। और फिर यहाँ पर ये बड़े आराम से रहने लगते हैं। पहले तो बहन की शादी होती है, बहन की शादी होने के बाद उस विदेशी मैडम को दुल्हन बनाकर अपने घर ले आता है और माँ भी बहुत ज़्यादा खुश होती है, बहन भी खुश होती है, आसपास के लोग जो देखते हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद इनका जीवन बहुत बेहतर तरीके से कटने लगा है। आज वो विदेशी महिला यहीं भारत में रह रही है, तो वो हर दिन बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाती है। सुबह सुबह हर दिन वो दर्शन करके आती है और अपने परिवार के साथ बड़े आराम से रह रही है। दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा धन्यवाद यहाँ पर बिहारी जी का भी करती है कि ऐसा परिवार मुझे आपने मिला दिया, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? इसे आप कोई चमत्कार समझते हैं या यहाँ पर ऐसा ही लिखा हुआ था? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।